Then today I will be discuss class 9th subject हिंदी हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तक। ओके, तो मैं हिंदी में आता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तक से चैप्टर नंबर 2 काव्यखंड का चैप्टर नंबर 2 लल गद्य राइटर के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो उसको आइए देखते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री लल गद्य, यानी ये कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय थी। लल गद्य का जन्म सन 1320 ईस्वी के लगभग हुआ था। कहाँ पे? कश्मीर के पंपोर के सिमपुरा गांव में। ठीक है, उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। लल गद्य को ललेश्वरी भी कहते हैं, लता, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत यानी मृत्यु 1391 के आसपास माना जाता है। ठीक है, लल गद्य की काव्य शैली को देखिए। लल गद्य की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवय प्रसिद्ध हैं, उसी तरह लल गद्य के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लल गद्य को रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यही कारण है कि लल गद्य की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वो आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। देखिए, प्रमुख स्तंभ विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ लल गद्य के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में यानी पहली पद में लल गद्य ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए, लगना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री की आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सदकर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता। लल गद्य ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीरा कांत ने किया है, यानी इन वादों का अनुवाद किसने किया है? मीरा कांत ने। तो बेटा राइटर के बारे में हो गया और बुक की थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लिया चैप्टर की आपकी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ये पार्ट अभी कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।